मोअज़्ज़िज़ वालिदैन साथिज़ा कराम, पॉल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का मौजू है टॉयलेट ट्रेनिंग। साथिज़ा कराम और वालिदैन, आज का ये टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये स्कूलों में इसकी प्रैक्टिस नहीं की जाती और ना ही इस टॉपिक के तहत बच्चों को सिखाया जाता है। क्योंकि स्कूलों में सिर्फ उन बच्चों का दाखिला किया जाता है जो ख़ुद ऑलरेडी टॉयलेट ट्रेंड होते हैं। आज जो अहम मौजू हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत अहम है, ख़ास तौर पर वालिदैन के लिए। अगर वालिदैन आज के इस मौजू को बड़े ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ और पूरी वीडियो को देखें तो मैं आपको ये यकीन दहानी करा सकता हूँ कि आप अपने बच्चे को घर में अच्छे अंदाज से बर वक्त उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग कर सकोगे और आपका बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग में महारत हासिल कर लेगा। तो दो किस्म के बच्चे हैं, एक को हम टॉयलेट ट्रेंड कहते हैं और एक को अनट्रेंड। तो मैं आपके साथ ये बारी बारी दोनों शेयर करूंगा, पहले कि अनट्रेंड बच्चा क्या होता है और फिर बताऊंगा कि टॉयलेट ट्रेंड बच्चा क्या है, और फिर इसके बाद हम आपको इसका हल बताएंगे। एक फार्मूला हमने बनाया है जिसके तहत उस फार्मूले को आप अपनाएं तो आपको 100% आपको रिज़ल्ट मिलेंगे और आपका बच्चा जो है वो टॉयलेट में ट्रेंड हो जाएगा, जितनी भी उसकी महारत है उसमें। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अनट्रेंड बच्चे जो है वो क्या होते हैं, यानी जिनकी टॉयलेट में महारत नहीं होती और या टॉयलेट ट्रेनिंग की महारत में कौन से नुकात नहीं होते, तो हम उस बच्चे को अनट्रेंड जो है वो कहते हैं। पहला यह है कि अगर बच्चा ख़ुद महसूस ना करे कि उसे वॉशरूम जाना है, यानी वो पैम्पर में ही हो और ऑल द टाइम आप उस बच्चे के साथ जो है वो पैम्पर इस्तेमाल करते उसके लिए पैम्पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा यह है कि अगर बच्चा बोल कर ना बताए या कोई साइन ना दे या इशारा ना दे या चेहरे के साथ या हाथ से इशारा ना करे कि मुझे वॉशरूम जाना है या मुझे वॉशरूम आया है या मैं ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ कि मैं फ़ारिग हूँ। तो ये दो पहले अहम नुकात ऐसे हैं जो कि बच्चे की मेंटल रिटार्डेशन की जो लेवल है उसकी सेवेरिटी की तरफ जाते हैं। यानी असातिज़ा कराम इस बात को अच्छे अंदाज से समझ लें कि जो बच्चा टॉयलेट ट्रेंड नहीं है और उसमें ये पहले दो अहम इशारे हैं, यानी बच्चा जो है वो ख़ुद महसूस नहीं करता कि उसे वॉशरूम जाना है, यानी उसको उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कि उसको वॉशरूम आया है या उसने वॉशरूम जाना है। और दूसरा बात यह है कि बच्चा कोई साइन नहीं देता, ना रोता है, ना बोलता है, ना हाथ से इशारा करता है, किसी भी किस्म का कोई इशारा नहीं करता, तो समझें कि ये बच्चा जो है उसको वो अनट्रेंड है और वो उसका जो लेवल है वो सीवियर है या सीवियर से प्रोफाउंड की तरफ है। ऐसे बच्चे दिन में ये दो अहम नुकात होते हैं, ये फुल्ली तौर पर पैम्पर्ड होते हैं और 24 आवर पेरेंट्स जो हैं वो इनके लिए पैम्पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तीसरा अहम नुक्ता है अनट्रेंड बच्चों में कि अगर बच्चा ठीक तरह बैठ ना सके, यानी सपोज़ बच्चे ने बता तो लिया या बोल कर बताया या ख़ुद महसूस किया और वॉशरूम चला गया, लेकिन वो वॉशरूम जाने के लिए तो बताता है लेकिन वो ठीक तरह बैठ नहीं सकता। जैसे कि सीपी बच्चे जो हैं उनके मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होती है, फाइन में भी और ग्रॉस मोटर स्किल्स में भी। ग्रॉस मोटर स्किल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ज़ाहिर है जो वो बच्चा जो है वो वॉशरूम में ठीक तरीके से सही पोस्चर के साथ, जैसे बच्चों को नॉर्मल बच्चों को वॉशरूम के लिए बैठना होता है, वो बैठ नहीं सकते। लिहाजा तीसरा नुक्ता जो है वो अनट्रेंड का ये है कि वो बच्चे जो है वो सही और दुरुस्त पोस्चर के साथ बैठ नहीं सकते, जिसकी वजह से वो टॉयलेट ट्रेंड नहीं होते। चौथा और अहम नुक्ता ये है कि अगर बैठ तो सके लेकिन ख़ुद को साफ़ ना कर सके, यानी हम फिर मिसाल आपको देंगे कि सीपी बच्चा अगर वो बैठ तो सकता है सही पोस्चर्स के साथ, लेकिन आपको पता है कि उसका हाथ ऐसे होते हैं, या दायां हाथ या बायां हाथ या दोनों हाथ के साथ जब उसके प्रॉब्लम होती है तो उसका हाथ ऐसे होता है, यानी वो अपनी पीठ को धो नहीं सकता या वो अच्छी तरह अपने आप को साफ़ नहीं कर सकता। तो चौथी और अहम प्रॉब्लम ये है कि बच्चा जो है वो बैठ तो सकता है लेकिन वो अपने आप को साफ़ नहीं कर सकता। तो ये चार वो नुकात हैं जो कि अनट्रेंड बच्चे में होते हैं
मैं आपके लिए फिर इनको दोहराए देता हूँ कि बच्चा खुद महसूस ना करे या वो खुद बोल कर ना बताए या कोई इशारा ना दे या चेहरे के तासरात ना दे कि उसे वॉशरूम जाना है। तीसरा ये कि वो ठीक तरह बैठ नहीं सकते। और चौथा ये है कि वो बच्चे जो हैं वो ख़ुद को साफ़ नहीं कर सकते। ये सीपी बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम होती है, और जो डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं जो जिनके ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं वो ज़रा देर से या डिलेड जो हैं वो डेवलप होते हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। तो ये 4 अहम नुकात हैं जिनमें आप कह सकते हैं कि आपका बच्चा जो है वो अनट्रेंड है। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जो बच्चे टॉयलेट ट्रेंड होते हैं, और उसके बाद फिर आपके साथ शेयर किया जाएगा कि आपने जो आपके बच्चे अनट्रेंड हैं टॉयलेट में, आप उनको कैसे महारत के साथ सिखा सकते हैं ताकि उनको ये महारत जो है वो आ जाए। तो तरबियत याफ्ता बच्चा जो है वो नंबर 1 तो ये है कि वो बच्चा ख़ुद महसूस करे कि उसे वॉशरूम जाना है, और नंबर 2 वॉशरूम में जाकर ज़रूरत के मुताबिक वो कपड़े नीचे करता है और सीट पर बैठ जाता है। और तीसरा और अहम नुक्ता यह है कि फ़ारग होने के बाद ख़ुद को महारत से साफ़ करे और कपड़े ऊपर करे और वॉशरूम से बाहर आए। चौथा और अहम नुक्ता यह है कि वॉशरूम से बाहर आकर अपने हाथ साबुन से धोए और तौलिए से खुश्क करे, तो हम उस बच्चे को जो है वो टॉयलेट ट्रेंड बच्चा जो है वो कहते हैं। तो ये 4 अहम नुकात हैं, ये टॉयलेट ट्रेंड बच्चे के हैं। अब हम आपके साथ शेयर करते हैं कि एक जो अनट्रेंड बच्चा है आप उसको कैसे ट्रेन जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे अहम जो नुक्ता है अनट्रेंड बच्चों में वो यहाँ से शुरू होता है कि अगर बच्चा ख़ुद महसूस ना करे, यानी आपके पास कोई ऐसी महारत हो कि आप उस बच्चे में ये सेंसर जो है उनको जगा सकें, तो वो बच्चा जो है वो आपका टॉयलेट ट्रेन जो है वो कैसे हो सके, उसके लिए हमारा आज का ये टॉपिक है और हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, और ये है थोड़ा सा मुश्किल और कुछ लंबा प्रोसेस, लेकिन अगर आप इसको इस तरतीब से करें जिस तरतीब से हम आपको सिखाने जा रहे हैं, तो आपको यकीनन उसके रिज़ल्ट जो है वो मिलेंगे। तो हम आपके साथ अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, शेयर करने जा रहे हैं पहला लेवल या पहली किस्म या पहला नुक्ता कि वो बच्चा जो टॉयलेट ट्रेंड नहीं है उसको आपने कैसे जो है वो ट्रेनिंग देनी है। इन बच्चों को टॉयलेट ट्रेन करना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तरबियत करने से ये बच्चा आपका जो है वो सीख जाएगा। तो सबसे पहले ये है कि आप उस बच्चे का जो है वो पैम्पर उतार दें, यानी उसको पैम्पर से आज़ाद कर दें, ताकि जो ब्लॉकेज उसके पूरी हिप की उस पैम्पर की वजह से है और उसका जिस्म जो है वो बंद रहता है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, और वो जगह जो उसके सेंसर कहलाते हैं उसकी पीठ के ऊपर, वो उनको कम से कम ऑक्सीजन मिले और वो फ्री महसूस करें और बच्चा जो है वो ईजी हो जाए। तो पहला और अहम नुक्ता ये है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो आप बच्चे का पैम्पर जो है वो उतारें। ख़ास तौर पर जैसे ये आजकल का मौसम है, मार्च के बाद और ये अक्टूबर नवंबर तक चलता है, आप इसमें आज़ादाना तौर पर बच्चे का पैम्पर जो है वो उतार सकते हैं क्योंकि सर्दी भी नहीं होती। तो पहली बात यह है कि आप जितनी जल्दी मुमकिन हो उसका पैम्पर उसको उससे आज़ाद करें और उसको फ्री कपड़े अपना ऐसे खुले कपड़े पहनाएं कि बच्चा जो है वो उसमें आज़ादी से उसकी बॉडी जो है वो मूव कर सके। दूसरा यह है कि बच्चे को नरम और मुलायम कपड़े पहनाएं, जीन्स टाइप का कोई कपड़ा उसको ना पहनाएं जो कि सख्त हो। तीसरा और अहम बात यह है कि वॉशरूम टाइम जो है वो सेट करें, जो हम आज आपके साथ अहम बात जो है वो करने जा रहे हैं कि आपने बच्चे का वॉशरूम का टाइम सेट कैसे करना है। और टाइम सेट करने के बाद चौथा नुक्ता यह है कि आपने मुशाहदाशुदा वक्त या हरकत को मद्देनज़र रखते हुए बच्चे की तरबियत का आगाज़ जो है वो करना है। तो आइए हम आपके साथ वो फार्मूला शेयर करते हैं जिसके तहत आप अपने बच्चे का जो है वो टाइम सेट कर सकते हैं कि बच्चे को वॉशरूम जो है वो कब लेकर जो है वो जाना है। अब हम आपके साथ वो फार्मूला शेयर करते हैं कि आपने अपने बच्चे के टॉयलेट के सिलसिले में उसका औसत वक्त कब निकालना है। यानी जब आप औसत वक्त निकालेंगे तो उसके बाद उसकी मज़ीद आप 30 दिन तक ट्रेनिंग जो है वो करेंगे। तो वो औसत वक्त आप निकालने का फार्मूला ये है
पहली स्लाइड आप देख रहे हैं कि औसत वक्त बराबर मुशाहिदा शुदा वक्त बटा 20, यानी आपने 20 दिन उस बच्चे को मुशाहिदा करना है और उस मुशाहिदे के मुताबिक जितना टाइम आपके पास आएगा आपने उसको तकसीम करना है 20 के साथ। अब आप देख सकते हैं दूसरी स्लाइड जो है जिसमें मैंने आपको टाइम लिख कर बताया कि 8:20 है, 8:16 है, 8:15, 8:16, फिर 8:40, 8:25 और इसी तरह ये मज़ीद आगे 8:16 है, 8:21 है, 8:25, 8:27, 8:30, 814 जो कुछ भी है ये आपके सामने लिखा हुआ है। आपने इसी तरह ये फार्मूला अपने पास नोट कर लेना है और नीचे इसके आपने 20 लिखना है। जब आपने इनको जमा करना है ऊपर वाले सारे टाइम को, तो उसमें आपने सिर्फ मिनट्स जो हैं उनको इकट्ठा करना है, यानी 8:20 में से सिर्फ आपने 20 मिनट लेने हैं, आगे 16 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 16, फिर 40, फिर 25, फिर 41, 30, 42, 25, ये सारे मिनट्स जब आप इकट्ठे करेंगे तो अब आप ये तीसरी स्लाइड में देख रहे हैं कि ये 498 आपके पास मिनट आएंगे। तो 498 मिनट्स को आप तकसीम करेंगे 20 के साथ, तो ये आपके मिनट्स की जो वो औसत है वो तकरीबन आ जाएगी 24.9। आप इसको 25 मिनट जो है वो कह सकते हैं, लिहाजा आपका वक्त जो आया वो आया 8:25। अब आप चौथी स्लाइड देखें। चौथी स्लाइड में आपके ये जो मैंने स्लाइड तैयार की इसमें लिखा है नंबर 1 शुरू वक्त, यानी 8:25 में से माइनस आप 20 मिनट करें, यानी उससे पीछे चले जाएं, तो ये आपके पास आएगा 8:05, यानी आपका शुरू वक्त उसको ऑब्ज़र्व करने का वो है 8:05। जो आपके पास औसत टाइम आया था वो था 8:25, तो 8:25 में से आपने 20 मिनट निकालने हैं, तो वो आपके पास बचेंगे 8 मिनट। यानी आपने बच्चे को ट्रेनिंग के लिए लेके जाना है, पॉटी पे बिठाना है, वॉशरूम के लिए लेके जाना है, उसको ऑब्ज़र्व साथ साथ करना है, तो वो आपका शुरू का टाइम है 8:05। आखिरी वक्त से मुराद हमारे पास ये है कि जो औसत वक्त 8:25 आपके पास आया था उसमें आपने 20 मिनट और जमा किए, तो ये आपके टोटल हो गए 8:45। यानी शुरू वक्त 8:05 से लेकर 8:45 तक आपने बच्चे को 30 दिन के लिए इस टाइम के दौरान वॉशरूम में लेके जाना है, उसकी हरकत व सकनात को चेक करना है और साथ साथ उसकी जो है वो ट्रेनिंग करनी है। और ये दुरानिया आपके पास है 40 मिनट। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 8:05 से लेकर 8:45 तक जो दुरानिया 40 मिनट बनता है, तो आप कम से कम 10-10 मिनट के वक्फे के बाद बच्चे को वॉशरूम की तरफ लेकर जाएं, उसको ऑब्ज़र्व करें कि बच्चा क्या साइन दे रहा है। तो ये 30 दिन अब आपने ये प्रैक्टिस करनी है। पहले 20 दिन आपने उसका औसत वक्त निकाला, अब ये 30 दिन आप उसकी प्रैक्टिस के लिए उसको साथ लेकर जाएंगे, उसके साथ बात करेंगे, उसके पाँव के ऊपर पानी डालेंगे, जब आप उसको बिठाएंगे उसकी पीठ के ऊपर पानी डालेंगे। तो ये 30 दिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चे के साथ ये ट्रेनिंग की, तो फिर 100% आपको रिज़ल्ट जो है वो ज़रूर मिलेंगे। और फिर एक वक्त इन 30 दिनों में ही ज़रूर आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा क्या बेहतरीन साइन दे रहा है, क्या बोल रहा है, कैसा मुंह बना रहा है, रोता है या चेहरे का रंग तब्दील होता है या वो एक जगह बैठ जाता है। तो फिर आपने जब आपके पास ये बिल्कुल एक्यूरेट टाइम आ जाएगा, तो आप अपने बच्चे को अगली जो महारतें हैं वो सिखानी शुरू करें कि उसने अपनी पैंट कैसे नीचे करनी है, पैंट ऊपर कैसे करनी है, वॉशरूम का कॉन्सेप्ट दें, वॉशरूम में लेके जाना है, उसको बताना है दरवाज़ा बंद करना है, उसको बताना है कि आपने वॉशरूम के अंदर जाके कपड़े उतारने हैं, उसको बताना है आपने कि जब तक आप फारग नहीं होंगे आप अपने आप को बाहर नहीं लेके जाएंगे जब तक आप फारग नहीं होंगे, और उसके बाद अपने आप को धोएंगे नहीं, साफ़ नहीं करेंगे और कपड़े ऊपर नहीं करेंगे तब तक आप वॉशरूम से बाहर नहीं जाएंगे। और फिर उसके बाद आखिरी काम जो आपका वॉशरूम से बाहर जाकर उस बच्चे को क्या करना है, उसको कहना है कि आपने वो हाथ धोए साबुन के साथ और तौलिए के साथ उसको खुश करें। तो ये फार्मूला है जिसको आपने 20 दिन ऑब्ज़र्व किया तो आपके पास औसत टाइम आया, और उससे आगे आपने उसको 30 दिन जो है वो आगे काम जो किया, आगे हम आपको और तफसीलन जो है वो बताते हैं। जैसा कि आपके साथ मैंने ये चारों स्लाइड्स के ज़रिए शेयर किया है कि आपने कैसे इस फार्मूले के तहत जो है वो काम करना है। तो
ये 20 दिन का मुशाहदे के बाद आपने इसको मज़ीद 30 दिन इसी टाइम के ऊपर जो है वो काम करना है। और काम करते वक्त आपने और चीज़ें जो है वो आगे करनी है, वो ये है कि आप वाशरूम में पार्ट पर बिठाएं, इसके पाँव पर पानी डालें। यानी जब आपने वो टाइम निकाल लिया है तो आप अपने बच्चे को जब वाशरूम में बिठाएंगे तो उसके पाँव के ऊपर पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा मौसम के मुताबिक डालें और इसकी पीठ पर पानी डालें और हल्का हल्का हाथ थपथपाएं उसकी पीठ के ऊपर, ताकि उसकी जो पीठ के जो सेंसर हैं अगर वो ब्लॉक हैं तो वो खुल जाएं। और आपको इल्म होगा कि अब भी कुछ माएँ करती हैं, गांव में ज़्यादा ये प्रैक्टिस की जाती है कि जब माएँ जो है बच्चों को अपने पाँव के ऊपर या पाट के ऊपर बिठाती हैं तो उसके पीठ के ऊपर वो हाथ फेरती हैं, यानी बच्चे को हेल्प मिलती है और दूसरा उसके सेंसेस को जो है वो स्टिमुलेट करती हैं वो। तो आप अपने जो बच्चा जिसको जो टॉयलेट ट्रेन नहीं है, आप उसको इस अंदाज से भी जी उसकी पीठ के ऊपर पानी डालकर हल्का हल्का उसको थपथपाएं तो बच्चा जो है वो सीख जाएगा आहिस्ता आहिस्ता वॉशरूम करना। इसके बाद यह है कि इस दौरान चेक करें कि बच्चा फ़ारग होने से पहले और फ़ारग होने के बाद के वक्त क्या इशारा देता है, यानी बच्चा मुंह बनाता है या मुंह से आवाज़ें निकालता है या रोता है या एक जगह जाकर खड़ा हो जाता है या बैठ जाता है। इस चीज़ को आपने नोट करना और 30 दिन तक ये अमल आपने करना है, ताकि आपको जो बच्चे का सही वक्त है वो आपको दुरुस्त अंदाज से पता चल जाए। यानी 30 दिन से पहले तो हमने उसका एक औसत वक्त निकाला था जिसमें 40 मिनट का दुरानिया मैंने आपको निकाल के दिया कि इतनी देर से लेकर इतनी देर तक आपने उसको इस टाइम में जो औसत टाइम निकाला है उसमें बच्चे को पाट के ऊपर बिठाएं। अब आप उसके इशारों पर उसको वॉशरूम लेकर जाएंगे, यानी जो उसने 30 दिन तक आप उसको ऑब्ज़र्व किया और जो उसने आपको इशारे दिए, वो रोया, चलाया, मुंह बनाया या उसने ज़ुबान से बोलकर आपको बताया, अगर उसकी स्पीच है तो आप उस बच्चे को वॉशरूम लेकर जाएं। उसके साथ अब आप आम नॉर्मल बच्चों की तरह उसके साथ ट्रीट करें और उसके साथ बातें करें, उसको शाबाश दें, उसकी पीठ थपथपाएं, उससे प्यार से साथ लगाएं और कपड़े नीचे करने की तरबियत जो है वो भी साथ साथ दें। दरवाज़े का तसव्वुर दें कि बंद करना है, साफ़ करना, पानी बहाना बताएं, कपड़े ऊपर करना भी सिखाएं और इस तरह आसान कपड़े आपने इस्तेमाल करने हैं जब भी आप बच्चे को टॉयलेट की ट्रेनिंग जो है वो देते हैं। और बैठने में अगर मसला हो तो ज़ाहिर है बच्चे जो हैं वो कभी कभी हिचकिचाते भी हैं। ऐसे बच्चों को जो ट्रेन नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ जो है वो सीखनी पड़ती है, तो साथ साथ आप बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, उसको बैठने में, उसको पकड़े रख सकते हैं, उसके बाजुओं को, उसकी टांगों को सपोर्ट दे सकते हैं। तो 30 दिन के बाद आपको बहुत हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चे को कब वॉशरूम लेकर जाना है और तरबियत और मज़ीद आगे जो है उसको कैसे बढ़ाना है। तो पहले 20 दिन आपने बच्चे का औसत टाइम निकाला और उसके बाद फिर आपने 30 दिन और बच्चे के ऊपर प्रैक्टिस की। तो मुझे उम्मीद है कि 100% तो आपको रिज़ल्ट अभी नहीं मिलेंगे, कुछ देर और लगेगी, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आपका बहुत सारा काम बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग का वो आसान ज़रूर हो जाएगा। और जो आप इसको महारत के साथ करते जाएंगे, आपके बच्चे का जो रिज़ल्ट जो आपको जिस भी मतलब आपका टारगेट था वो ज़रूर आपको मिलेगा। हाँ, अगर आपको इसके मतलब कोई मशवरा करना हो, कुछ पूछना हो, तो आप ज़रूर टेलीफोनिकली रब्ता करें, हम आपको टेलीफोनिकली भी बताएंगे। लेकिन आपके साथ ये जो शेयर किया है, इस फार्मूले को ज़रूर बच्चे के साथ जो है वो प्रैक्टिस करें। और ये बहुत अहम काम है, ये बहुत अहम मौजू है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये आम तौर पर आपको, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर किसी ने इस अंदाज से एक फार्मूला बनाकर वो चीज़ें जो हैं वो आपको बताई हों। तो इसके ऊपर कोई आपके अखराजात भी नहीं उठेंगे, सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन, आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। माएँ खुद इस काम को करें ताकि ये काम जो है वो आसानी से हो सके, क्योंकि ये बहुत अहम बच्चों की महारत है। इसके बगैर माँ बाप कहीं इधर उधर नहीं जा सकते, बच्चा स्कूल में दाखिला नहीं ले सकता। तो इसलिए इसको आप बड़े ध्यान के साथ जो है वो करें। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये मौजू पसंद आया होगा। अपनी फ़ीडबैक से हमें नवाजते रहें और जो कुछ भी आपको मतलूब हो हमसे रब्ता करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वही टॉपिक जो है उसको आगे लेकर चलें। बहुत शुक्रिया।